रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एकत्वम बाय तनिष्क। अभी आपने तनिष्क का वो विज्ञापन देखा जिस पर लगातार कंट्रोवर्सी बनी हुई है, और उस कंट्रोवर्सी के बाद तनिष्क कंपनी यानी कि उसके पीछे जो टाटा कंपनी है उसने उस विज्ञापन को जो आपने अभी देखा उसको विड्रॉ कर लिया है। इस विज्ञापन को लेकर एक केवल ये विज्ञापन ही नहीं, ये तमाम विषयों को, कानूनी तमाम विषयों को उठाता है। हालांकि इसे नाम लव जिहाद का दिया जा रहा है और इस लव जिहाद के कारण सोशल मीडिया में लगातार इसका कैंपेन किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्णिमा जौहरी मैडम जुड़ गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगा, ये केवल लव जिहाद से बढ़कर मुझे लगता है ये मसला है, क्योंकि संविधान ने जहां हर महिला को, इस देश की हर महिला को स्पेशल मैरिज एक्ट हो, कॉमन सिविल कोड के तहत किसी भी महिला को शादी करने की छूट दी हुई है, परमिशन दी है कि वो अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकता है। उस समय इस तरह का कैंपेन, क्या आपको नहीं लगता कि ये कानूनी रूप से जो संविधान ने आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने की जो आजादी दी है उसमें हस्तक्षेप करता है? जी विप्लव जी, ये हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक महिला को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी इच्छा से अपने अनुसार में शादी की उम्र हो जाने के बाद विवाह कर सके। परंतु इसमें ये जो लव जिहाद का इसको रूप दिया जा रहा है कि ये लव जिहाद है, ये एक उस एड का एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको सही रूप नहीं दिया जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है हादिया के केस में, जिसमें उन्होंने लव जिहाद शादी को भी कहा है, मैरिज के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और वो सोशल वैल्यूज और मॉरल्स हैव देयर स्पेस इन सोसाइटी बट दे आर नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड फ्रीडम। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि हाँ ये लव जिहाद है इस एड में, जबकि वो एक बेबी शॉवर का एड दिखाया गया है, पर दूसरी तरफ अगर हम देखें जो लोगों के सेंटिमेंट्स के लिए के रूप में देखें तो हम लोग उस सोसाइटी, टेलीविजन के चाहे सीरियल्स हो चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, उनको फॉलो करती है, पर उसमें अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे नहीं दिखाए जाएंगे तो उससे एक एडवर्स इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। जो महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि केवल तनिष्क का वो विज्ञापन ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या एक 15-20 सेकंड का जो विज्ञापन है वो निश्चित रूप से क्या एक सामाजिक ढांचे में, जहां मैंने जैसा कहा कि एक महिला की स्वतंत्रता, किसी भी महिला की स्वतंत्रता जो संविधान ने उसे दी हुई है, ये क्या संवैधानिक उस व्यवस्था पर हस्तक्षेप नहीं है? ये उस समय मैं बात कह रहा हूं जब सुदर्शन यूपीएससी जिहाद के मामले में खुद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने कह चुकी है कि टीवी पर नियंत्रण से पहले सोशल मीडिया पर नियंत्रण की जरूरत है। जी पूर्णिमा जी। जी हाँ, सोशल मीडिया पे नियंत्रण की जरूरत है, क्योंकि अगर हम जो इन्होंने प्रोग्राम दिखाया जा रहा है उसको एक एडवर्स इफेक्ट में ले जा रहे हैं, उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ना, उसके कॉन्सेप्ट को ना समझते हुए एक डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें हम रहते हैं उससे अलग एक कॉन्सेप्ट देना, वो एक प्रॉपर चैनलाइज नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी महिला को लेकर, जो अभी वर्तमान में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, भारत में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉ क्या किसी लेडी को, खासकर हिंदू लेडी को
प्रोहिबिटेड करती है कि वो मुस्लिम परिवार में शादी नहीं कर सकती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। इवन दो आर्टिकल 21 में राइट टू मैरिज इज राइट, इज अंडर राइट टू लाइफ, और ह्यूमन राइट्स चार्टर भी ये कहता है कि हम अपने अनुसार कोई भी लेडी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो अपनी अकॉर्डिंग मैरिज कर सकती है। ठीक है, अब इस कानून के अवलोकन में अगर इस एडवर्टाइजमेंट को आप देखें तो आपको क्या लगता है, ये लव जिहाद से ज्यादा, ये लव जिहाद का मामला आपको ज्यादा दिखता है या इसके पीछे छुपी हुई मंशा, वो जो महिलाओं के खिलाफ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के मामले में हमने मीडिया का जिस तरह का भौड़ापन हमने देखा कि एक महिला को किस तरह एक कह सकते हैं मीडिया ट्रायल के माध्यम से उसको बदनाम किया गया। हालांकि मैटर अब सब जुडिश है और पीआईएल्स अपनी आ गई हैं अदालतों में इस तरह के मीडिया ट्रायल्स को लेके। तो आपको क्या लगता है, ये इसका जो एड का दायरा है, जिस तरह का विवाद है, वो कहां तक है? इसको लव जिहाद के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमको अपने माइंड में ये ब्रॉडनेस लानी चाहिए जिससे कि हम ये सोच सके कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। और हम उसको हिंदू मुस्लिम का उसमें देखते हुए या रिलीजियस कॉन्सेप्ट में देखते हुए इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो एड कंपनी का ऑब्जेक्ट है वो अपने गोल्ड का फेस्टिवल सीजन में एडवर्टाइजमेंट देना है कि हम उसको यूज कर रहे हैं, एक तरह से डेमोक्रेटिक पैटर्न लाना है ताकि जिससे हम दिखा सके कि हम एक ऐसे कंट्री में है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रह रहे हैं जी। वो कॉन्सेप्ट है, पर जो हमारी सोसाइटी है वो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जाती है। बड़े कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर ये फियर है कि लव जिहाद के बाद इस तरह का हमारे बच्चों को या आने वाली जनरेशन को जो उसके इंसिडेंट सामने आए हैं कुछ केसेस में, उसको देखते हुए ये फियर फेस करना पड़ता है कि हाँ कहीं ऐसा उनको ना फेस करना पड़े जिससे जो लव जिहाद के कॉन्सिक्वेंसेस में आएगा। या समटाइम आपने सुना होगा कि लेडी का लव जिहाद मैरिज के बाद में मर्डर हो गया या उसको हैरासमेंट किया जा रहा है, ऐसे अलग अलग तरीके के केसेस यूजली सुनने में आते हैं। इससे हमारी सोसाइटी के एक मन में ये फियर आ गया है कि कहीं हमारे बच्चे जो इतने मैच्योर नहीं है, जो उस रीजन से नहीं देख पा रहे, कहीं उनको भी ये सब फेस ना करना पड़े, इसलिए हम लोग जो है उसका विरोध करने लग जाते हैं कि हाँ ये सही नहीं है या ये सही है। अदरवाइज जो लीगली कॉन्सेप्ट कहता है वो लव जिहाद मैरिज कोई भी लेडी अपनी अनुसार अगर वो उसकी एज 18 ईयर्स से प्लस है तो वो मैरिज कर सकती है। वो उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपनी पसंद का किसी भी पर्सन से जिसकी एज 21 प्लस है उससे मैरिज कर सके। जी जी, आपने पूर्णिमा जी जो बात हादिया केस में कही, हादिया में एनआईए की जांच का भी आदेश दिया गया, हालांकि उसका आउटकम लव जिहाद जो कहा गया था कि वो लव जिहाद कर रही है, उसमें टेररिज्म भी एंगल ढूंढा गया था, लेकिन ऐसा बाद में कुछ नहीं निकला था और उसकी शादी को भी कोर्ट ने वैध माना था। मुझे ये बताइए कि इस सर्कमस्टेंसेस में क्या लव जिहाद को लेकर अदालतों की तरफ से, खासकर मैं इस देश की कोर्ट्स की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा जजमेंट आया है जो ये अपने आप में साबित करता हो कि कोई लव जिहाद मूवमेंट है या ये केवल एक राजनीतिक एक ऐसा शब्द है जो किसी एक कम्युनिटी को दबाने के लिए और उसके राजनीतिक लाभ लेने के फायदे के लिए ये किया गया? देखिए, लव जिहाद का मतलब है, वैसे लव जिहाद का मतलब देखा जाए तो लव का मतलब हुआ प्यार और उसको जिहाद का मतलब हुआ उसको पाना, पर उसको हम इतना ऐसा रूप दे दिया गया है आजकल की इस सोसाइटी में कि हम उसके नाम से ही आदमी डर जाता है। उसमें उसको ऐसा लगता है कि कहीं उसको टॉर्चर ना किया जाए लव जिहाद के नाम पे। अदरवाइज हिंदू मुस्लिम जो है प्रेम में कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए उस कॉन्सेप्ट से ना देखते हुए हमको आपस के ऐसे कॉन्सेप्ट से देखना चाहिए कि जिससे हमको ये रिलीजियस इफेक्ट में ना आए।
कोर्ट ने कभी इस लव जिहाद के बारे में कोई बात टिप्पणी कही है, अगर आपको कोई याद जी आ हाँ, हादिया केस में आपने सही कहा। हादिया केस में कोर्ट ने हम्म, ये क्लियरली कहा है कि राइट, एक लेडी का राइट टू लाइफ है, और उसकी जो मॉरल वैल्यूज है, मॉरल्स है, सोशल वैल्यूज है, हम उसको वो उसका स्पेस है सोसाइटी में। बट जो आर्टिकल 21 है जिसमें उसको राइट टू लाइफ दिया गया है, राइट टू लाइफ के अंदर स्पेस दिया गया है राइट टू मैरी को, तो उसके लिए इवन दो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भी आप यही कहता है कि अगर कोई किसी को पसंद करता है तो वो उसे अपने अकॉर्डिंग मैरिज कर सकता है। ये रिलीजियस बात नहीं है उसके अंदर कि हम अगर कोई हिंदू है तो हिंदू में ही मैरिज करे, और नहीं तो हम उसको सोशली इतना बाइकाटेड कर दे कि वो जो है समाज में अच्छे से जीने के लायक ही ना रहे। तो ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैं तो चैट इससे के माध्यम जी 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 इनफैक्ट इसको जो मोर देन 70,000 पीपल्स ने इसको सोशल मीडिया पे ट्वीट करके जो उस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हाँ हम जो उसमें ये दिखाया गया है, सिर्फ ओनली उन्होंने ये फोकस करने की कोशिश की थी एड कंपनी ने कि हाँ हम इस देश में सब लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। इससे ज्यादा उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि वो उस लव जिहाद को या उसको बढ़ावा दे। उन्होंने इवन तो ये जो फंक्शन दिखाया भी है एड के माध्यम से, तो उसमें उन्होंने ये शादी वाला फंक्शन था भी नहीं, ये बेबी शॉवर फंक्शन के नाम से एड में दिखाया गया है। पर उसके पर हमारे को जो लव जिहाद का नाम का एक फियर है, एक फोबिया कह लीजिए, उसने इतना वो कर रखा है कि हम ये सब चीजें कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं, ये कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते इस सोसाइटी में। निश्चित रूप से आप केवल लव जिहाद की बात कर रहे हैं और अदालतों ने क्या कहा है, मैं इससे 2 कदम और पूर्णिमा जी आगे आपको ले जाना चाहता हूं। जब अदालतें कहती हैं और केंद्र सरकार को बाकायदा नोटिस जारी करके दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है कि सेम सेक्स यानी पुरुष पुरुष और महिला महिला आपस में शादी क्यों नहीं कर सकते, जब समाज इस तरफ मूव कर रहा हो कि हम सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने की तरफ जा रहे हैं, उस समय इस तरह के लव जिहाद की कहां स्पेस बनता है? ये केवल एक कंट्रोवर्सी दिखती है या इसके पीछे कोई कानूनी आप पहलू देख पा रहे हैं? कुछ भी देखिए, इसके पीछे कानूनी पहलू नहीं है, सिर्फ ये कंट्रोवर्सी है जो मैंने आपसे बताया कि हमारे मनों का, हमारे अंदर जो एक फियर बैठा हुआ है, जो हम डेली रूटीन में सुनते हैं कि हाँ इस तरह का क्राइम इनकरेज हो रहा है, उसके लिए ये सारी चीजें हमारे को अंदर से ये चीज दिखाती है कि हाँ लव जिहाद से ये इसका मिसकॉन्सेप्ट ये हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए या लोगों ने ये इस एड के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया दी है, जहां तक मुझे लगता है। जी जी, निश्चित रूप से समाज किधर जा रहा है और सोसाइटी किधर जा रही है, अदालतें क्या चाह रही हैं, जैसा मैंने कहा कि सेम सेक्स को लेकर जहां सोसाइटी क्योंकि हम इन जो यंग जनरेशन है वो इन एडवर्टाइजमेंट से, इन टीवी सीरियल से बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है, उनको देख के उनको फॉलो करने की कोशिश करती है। तो इसलिए सोसाइटी को, समाज को ये लगता है कि हाँ अगर ये बच्चे ये चीजें देखेंगे तो वो इंस्पायर होंगे ये सब करने के लिए, इसलिए इन सब चीजों पे रोक लगाने की थोड़ी सी कंट्रोल की जरूरत तो है। बट अगर हम ये सोचते हैं लीगली, तो उनके लिए कोई बात इस तरह की नहीं है कि हाँ ये कहा जा सके कि हिंदू मुस्लिम मैरिज नहीं की जा सकती है या लव जिहाद नहीं किया जा सकता है। बट अगर ये जो उनको इंस्पिरेशन होती है, अगर वो इंस्पिरेशन में ये है कि उससे वो मोटिवेट होते हैं इन कामों के लिए, तो उनको ये कंट्रोल की, उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताया जाए कि क्या अच्छा रहेगा उनके लिए या क्या खराब रहेगा उनके लिए, तो उनको आगे की लाइफ जीने के लिए आसानी रहेगी। अदरवाइज जो उसमें दिखाया जा रहा है कि ठीक है, पर उसका दूसरा पार्ट ये भी है कि हम देखते हैं कि कई केसेस ये सामने आ रहे हैं कि हिंदू लड़की को मुस्लिम कन्वर्ट करके उसके साथ इस तरह के
टॉर्चर कर दिया गया है। या अभी आपने पिछले दिनों एक अंकित सक्सेना का केस सुना होगा, जिसने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली थी तो उसका मर्डर हो गया था। तो इस तरह के केसेस से लोगों के अंदर एक अलग तरह का डर हो चुका है, वो इसको इनकरेजमेंट नहीं चाहते हैं। ठीक है। जहां केंद्र सरकार खुद कहती है कि टीवी से पहले सोशल मीडिया पर नियंत्रण की जरूरी है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इसमें सुन रहा है, उम्मीद यही की जा सकती है कि इस पर सोशल मीडिया के नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट शायद कोई बड़े गाइडलाइन या इस तरह के निर्देश जारी करे। मुझे बताइए अब अंतिम में, पूर्णिमा जी, मैं अंतिम आपसे प्रश्न करूंगा, क्या आपको लगता है जिस तरह इस एड को लेकर, इस एड के प्रचार को लेकर उसको लव जिहाद और तमाम कंट्रोवर्सी का रूप दिया जा रहा है, क्या इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का, वैसे तो अगर राइट वायलेशन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर इस एड में किसी का राइट ऐसा वायलेट हुआ नहीं है। अगर इंडिविजुअली किसी का राइट वायलेट हो रहा है, क्योंकि 226 और 32 ये गारंटीड करते हैं कि अगर किसी गर्ल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है सच काइंड ऑफ मैरिज, तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे। बट इस वाले एड में, पर्टिकुलरली इस एड को लिया जाए तो इसमें किसी का ऐसा राइट वायलेट नहीं हो रहा है। जहां तक कि सेंटिमेंट्स का सवाल था तो तनिष्क कंपनी इस एड को विड्रॉ कर चुकी है। उसने कहा है कि हाँ, हमारा जो मेन मोटिव था वो लोगों के सेंटिमेंट्स को करना नहीं था, तो इसलिए आप इस पर्टिकुलर केस का सुप्रीम कोर्ट में जाने का नहीं है। बट हाँ, अगर कोई किसी के साथ इंडिविजुअली इस तरह का होता है तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 226 और 32 रिस्पेक्टिवली जा सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से। और मैं तो जहां तक मैं समझ पाया हूं, कला जो अभिव्यक्ति है उसको कहीं कोई बार नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। एक कला है, विज्ञापन भी एक तरह की कला है जो एक वाइडर मैसेज छोड़ती है। लेकिन जब भी कभी इस तरह के मसलों में कंट्रोवर्सी होती है तो उसको देखा जाता है कि वो एक नया रूप दे दिया जाता है और तनिष्क के मामले में भी ऐसा ही कुछ हमने देखा। फिलहाल बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, आपने तमाम कानूनी जानकारी दी। फिलहाल के लिए नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।